गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड एंड थर्ड पार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड द क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। एंड द इक्वेशंस गिवन आर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 दिया है एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। दीज आर द टू इक्वेशंस गिवन। जब इस तरह इक्वेशंस दिए होते हैं तो उन्हें हमें जनरलाइज फॉर्म में करना बहुत मस्ट होता है, अदरवाइज उसमें आप बाय मिस्टेक C1 को अगर आपने +8 ले लिया और C2 को +16 ले लिया तो आपके सॉल्यूशंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ C1 -8 है और C2 -16 है। इसीलिए इस तरह लेना ज़रूरी है। कर लीजिए तो मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में से हम A1, A2, A1, B1, C1 निकाल लेंगे। x का कोएफिशिएंट 1 है इसीलिए A1 1 है, y का कोएफिशिएंट -1 है इसीलिए B1 -1 है एंड कांस्टेंट हमारा -8 है इसीलिए C1 -8 है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है इसलिए A2 3 एंड y का कोएफिशिएंट -3 है, B2 इज इक्वल टू -3 एंड कांस्टेंट इज -16। अब बहुत आसानी से हम इनकी रेशियो निकाल सकते हैं। A1 अपॉन A2 1/3 एंड B1 अपॉन B2 -1 अपॉन -3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/3 हो जाएगा एंड C1 upon C2 is equal to -8 by -16, minus minus cancel, 8 1s are 8, 8 2s are 16. So therefore we are getting 1/2 C1 upon C2. यहाँ हम देखते A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, क्योंकि दोनों का 1/3 आ रहा है बट नॉट इक्वल टू C1 upon C2। तो इस केस में जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो दोनों जो लाइन्स होंगे वो पैरेलल हो जाएगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इनके कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है। ओके सो हम वाइंड अप कर सकते हैं आंसर। द लाइन्स आर पैरेलल एंड सो आर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली दिया है, बट यहाँ पर हमारा इनकंसिस्टेंट आ रहा है इसलिए इसे ग्राफ में हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कभी इस तरह के भी आप ग्राफ में दिखाना चाहते हो तो इन इक्वेशंस में से पैरेलल लाइन्स बनाना है आपको। तो ये कैसे लेंगे, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है तो एक कोऑर्डिनेट में हम x को 0 मान लेते हैं, तो -y इज इक्वल टू 8 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -8 एक हो गया। ओके और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, अगर हम y को 0 मान लेते हैं तो x इज इक्वल टू 8 हो गया। तो 8 0 एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास और 0 और -8 दूसरा आ गया। इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये है थर्ड पार्ट। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये ऑलरेडी जनरलाइज फॉर्म में दिया हुआ है, इज इक्वल टू के अनदर साइड 0 है, तो हम इनमें से डायरेक्ट A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 निकाल सकते हैं। इसमें A1 2 है, B1 1 है एंड C1 -6 है। ओके A2 4 है एंड B2 -2 है एंड C2 -4 है। अब जब हम रेशियोज निकालेंगे A1 अपॉन A2 दैट इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड B1 अपॉन B2 1 अपॉन -2 ओके एंड C1 अपॉन C2 -6 by -4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3s एंड 2 2s दैट इज इक्वल टू 3/2। अब हम यहाँ देखते हैं A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो इतने में ही हमारा काफ़ी है। बट यहाँ C1 अपॉन C2 भी नहीं आ रहा है, तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं जब हम इन लाइंस को प्लॉट करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे, मीन्स जो लाइन होंगे वो एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके तो यहाँ हम लिख रहे हैं द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग
आर इंटरसेक्टिंग होने के कारण एंड आर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होने के कारण क्वेश्चन में दिया है कि हमें उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओनली वन सॉल्यूशन है। तो अब देखिए, हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है हर एक लाइन से। अब देखते हैं वो 2 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। इस इक्वेशन के द्वारा हमें मिलता है, अगर मैं x को पूरा 0 मान लेती हूँ, x को 0 मान रही हूँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाय है, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6, तो 0 6 एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर मैं y को 0 मान लेती हूँ तो 2x इज इक्वल टू 6 हो गया। x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 सा। अगर y 0 लेते हैं तो x 3 आ गया, तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, 0 6 एंड 3 0। सिमिलरली इस इक्वेशन से देखें तो अगर मैं x को 0 मानती हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, -y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इसीलिए y इज इक्वल टू -2। ओके, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 -2। और अगर मैं y को पूरा 0 मान लेती हूँ, y को 0 मान रही हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय है। 4x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, दोनों साइड से करेंगे, 4 कैंसिल, ये 1, x इज इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। अब इन्हें हमें ग्राफ पे प्लॉट करनी है। तो देखिए, आइए देखते हैं कैसे। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और हमारे कोऑर्डिनेट्स ये निकले थे पहले इक्वेशन से 0 6 एंड 3 0। ये लेफ्ट साइड वाला x एक्सिस का है और ये राइट साइड वाला y एक्सिस का है। हमेशा इसी पैटर्न में हम लिखते हैं। तो 2x प्लस वाई का पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है 0 एक्सिस पे। 0 मतलब ये हो गया, दिस पार्ट इज 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। ओके, तो ये x का 0 है और 6 मतलब मैंने 2 का स्केल लिया है, 2 स्क्वेयर्स का स्केल लिया है, तो ये 6 है, तो ये 0 6 का एक पॉइंट आ गया। ओके, अब दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 0। तो x एक्सिस पे 3 तक जाइए और 0 y एक्सिस 0 है, तो इसी x एक्सिस पर ही बनेगा। x एक्सिस पर y एक्सिस जो है वो 0 हो जाता है। तो जब हम ये दोनों को प्लॉट करेंगे तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आई होप ये समझ में आ गया आपको। अब अनदर इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे 0 -2। x एक्सिस का 0 ये, और y एक्सिस का -2 मतलब नीचे की, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो ये पॉइंट हो गया 0 -2। यहाँ हम लिख सकते हैं ये है 0 -2। ओके, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ रहा है 1 0, तो ये हो गया 1 0। ओके, तो जब हम इन लाइन सेगमेंट्स को इन लाइंस को जब हम प्लॉट करेंगे तो देखिए वो एक पॉइंट पे जाकर के मिल रहे हैं। अब देखते हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब यहाँ से हम नीचे आएंगे ये 2, और यहाँ से जाएंगे तो 2, तो इसका सॉल्यूशन यही हो जाता है 2 2। ओके, therefore the solution of the pair of linear equations is 2 2। therefore इंटरसेक्ट कर रहे हैं, द लाइन्स इंटरसेक्ट एट 2 2। आप इस तरह से लिख लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, द लाइन्स इंटरसेक्ट एट 2 2 कोऑर्डिनेट, therefore 2 2 is the solution। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। और अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।